स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। ठीक है ना, AP की बात कर रहे हैं तो देखिए AP के मैंने दोनों फॉर्मूले यहां लिख दिए हैं। nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले मैंने nth टर्म का फॉर्मूला ही लिख लिया, देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमसे कहा गया है m प्लस nth टर्म, ये जो फॉर्मूला ये nth टर्म का है तो a n लिखा जाता है, तो यहां भी n आ जाता है। मुझे फाइंड करना m प्लस nth टर्म, तो मैं यहां लिखूंगा a m प्लस n, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस nth टर्म। तो जहां पर भी n है ना वहां m प्लस n पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला जो हमारा टर्म आ गया ना ये हमारा m प्लस nth टर्म है। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने इसे। फिर हमसे कहा गया कि m माइनस nth टर्म, तो भाई यहां लिखेंगे a m माइनस n। तो देखिए nth टर्म के लिए यहाँ n है, यहाँ n है। अब मैं m माइनस n फाइंड कर रहा हूं तो यहां लिखूंगा a प्लस n की जगह क्या लिख दूंगा मैं m माइनस n माइनस का 1 d। ये वाला हो जाएगा हमारा m माइनस nth टर्म। और हमसे कहा गया कि द सम ऑफ m प्लस n और m माइनस n टर्म्स, मतलब इन दोनों का सम जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द mth टर्म। तो मैं आपको mth टर्म भी फाइंड करके दिखा रहा हूं, तो वो हो जाएगा हमारा am, तो वो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा mth टर्म। ठीक, तो इसका ट्वाइस होने का मतलब यह है कि मैं अगर यहाँ 2 लगा दूंगा तो इसमें भी 2 लगा दूंगा, तो इसके इक्वल प्रूफ आना चाहिए हमारा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, देखिए इन दोनों का सम करते हैं। लिख रहे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, भाई सम कर दिया हमने m प्लस nth टर्म का और m माइनस nth टर्म का, तो ये हो जाएगा हमारा a m प्लस n प्लस a m माइनस n। राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, ये वाला a इस वाले a से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म इस वाले टर्म से ऐड होगा, लेकिन इसमें हमारा दोनों टर्म में d कॉमन है। पहले तो मैंने ऐसे लिख रहा हूं m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस m माइनस n माइनस का 1 इंटू डी। इन दोनों टर्म में हमारा d कॉमन है तो मैंने d कॉमन ले लिया। देखिए बाहर की तरफ यहां लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, तो ये जो अंदर के टर्म है ना ये ऐसे उतर जाएंगे, तो ये आ जाएगा m प्लस n माइनस 1। ये वाले टर्म भी हमारे ऐसे आ जाएंगे m माइनस n और माइनस का 1, और ये d हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए ये प्लस का n था माइनस का n, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा हमारा 2a प्लस इस वाले d को मैंने यहां लिख दिया, ये है ना, ये यहां लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये m तो कितना हो जाएगा 2m माइनस का 1 कितना है माइनस का 2, और यहाँ आ गया d। इन दोनों टर्म में हमारा 2 कॉमन है तो मैं भाई इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a प्लस 2 मैंने बाहर लिख लिया m माइनस 1 और यहाँ हो गया d। ये दो टर्म है हमारे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 मैंने बाहर लिख लिया। यहाँ कितना बच्चा a, ये 2 बाहर चला गया, कितना बच्चा m माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आप बड़े ध्यान से देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं a m लिख सकता हूं। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई a m प्लस n टर्म्स का सम और a m माइनस nth टर्म का सम वो हमारा mth टर्म के सम का ट्वाइस है। तो ये बात हमने यहां प्रूव कर दी इस तरह से। नंबर 2 में कहा गया इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर, और वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। देखिए जब भी हमसे कभी 3 नंबर के बारे में कहा था ना AP के, तो हमें हमेशा वो 3 नंबर a माइनस डी, a और a प्लस डी ही लेट करने होते हैं।
इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैं नहीं मानूंगा कि भाई ये 3 नंबर हमारे जो है ना ये एपी में है। अगर 3 के बदले 5 कहे जाते तो हम इस तरह से मानते कि भाई a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो 5 नंबर हम ये लेट करते हैं किसी भी एपी के। ठीक, हमसे कहा गया 3 नंबर, तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा लेट a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी बी 3 numbers in AP। हमेशा यही लेट करने हैं जब 3 नंबर की बात कहेंगे। ये रफली है, आप नोट भी कर सकते हैं इसे। ठीक, तो हमसे कहा गया इन तीनों नंबर का सम 24 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इन तीनों नंबर का सम करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। हमने माइनस वाला टर्म इसी वजह से लिया था क्योंकि d से ना d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 3a इक्वल टू 24 हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24 अपॉन में 3 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी AP है ना उसका स्टार्टिंग वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है। ठीक, और ये कहा गया था कि भाई देयर प्रोडक्ट इज 440 कि इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या है 440 है। एंड a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, ये तीनों टर्म थे, इन तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते वो किसके इक्वल है 440 के इक्वल है। भाई a की जगह तो मैं 8 पुट कर सकता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा 8 माइनस डी मल्टीप्लाई 8 प्लस डी इक्वल टू 440। तो यहां से हमारी d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए ये वाला 8 ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसे तो यहां ले जा रहा हूं डिवाइड में, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये d वाले टर्म है। तो ये 8 माइनस डी 8 प्लस डी, तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। और ये जो 8 था ना मैं इसे राइट में ले जा रहा हूं तो ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ इस तरह से। तो 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू में आ जाएगा 55। ठीक है, ये डी स्क्वायर इधर माइनस का, इसे मैं राइट में ले जा रहा हूं तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और ये 55 इधर लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9, तो डी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। देखिए दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंस हमारा प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो देखिए हमें जो ना नंबर फाइंड करने थे तो लिख रहे हैं 100। अच्छा, दो केसेस बनेंगे व्हेन a इक्वल टू हमारा 8 होगा और d इक्वल टू प्लस का 3। जब मैंने इसे प्लस का 3 मानेंगे तब हमारे नंबर क्या होंगे देन नंबर्स कि ये जो नंबर्स हमारे आएंगे ना तो वो नंबर हमारे ये थे भाई a माइनस डी a और a प्लस डी। ठीक, तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए 8 माइनस 3 ये हो गया, कॉमा 8 और कॉमा ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3। तो भाई हमारी जो एपी हो जाएगी ना ये 5 8 11, ये 3 नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे। और भैया दूसरा केस ये है कि व्हेन a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू माइनस का 3। भाई दोनों केस पॉसिबल है ना, जब मैं माइनस का 3 लूंगा तब हमारे नंबर क्या हो जाएंगे। देखिए नंबर हमारे थे a माइनस डी a प्लस डी। तो भाई a की जगह हमने कितना पुट कर दिया 8, माइनस का साइन आ गया, d की जगह माइनस 3 आ गया, ये आ जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 8 यहां पर प्लस माइनस का 3 यहां हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 11, 8 माइनस 3 कितना होगा 5। तो ये वाली हमारी एपी भी पॉसिबल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये या तो बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है या इस तरह से घटते हुए क्रम में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया लेट द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एपी बी s1 s2 एंड s3। मतलब n टर्म का सम जो है वो s1 है, 2n टर्म्स है किसी एपी में तो उसका सम s2 है, 3n टर्म्स है तो उसका सम s3 है। देन शो दैट s3 इक्वल टू 3 इंटू में s2 माइनस s1 प्रूव करना है। तो देखिए n टर्म्स के सम
जो होता है ना एपी में वो होता है एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो सबसे पहले में एन टर्म्स का सम दे रखा है S1 उसे लिख रहे हैं हम, तो लिख रहे हैं S1 इक्वल टू ये एन टर्म्स का सम था तो ये हो जाएगा n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये n टर्म्स का सम था तो यहाँ n आया यहाँ भी n आया है, ठीक। और हमसे अगर कहा जाएगा 2n टर्म्स तो वो S2 था ये वाला, तो जहां पर भी n है ना उसकी जगह हम 2n पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n अपॉन टू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। भाई जहां पर हमारे n था, n टर्म्स का सम था तो n लिख दिया हमने, 2n टर्म्स का सम फाइंड करना तो n की जगह हम कितना पुट करेंगे 2n, तो 2n अपॉन टू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हमें 3n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा 3n अपॉन टू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। भाई n की जगह आप कितना पुट कर दीजिए 3n कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3n टर्म्स का सम हो जाएगा S3, ठीक। उसके बाद हमें शो करना है S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1, तो मैं राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करते करते S3 प्रूव कर देंगे, मतलब ये चीज प्रूव कर देंगे हम। तो राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड लिख लेंगे हम, RHS हमारी हो जाएगी 3S2 माइनस S1। देखिए 3 तो हमारा ऐसे ही रहा, इस S2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2n अपॉन टू, फिर आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। माइनस का साइन ये आ गया और यहां से देखिए S1 की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा n बाई टू और फिर आ जाएगा 2a, यहां पे नहीं लगाया मैंने, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से देखिए 3 ये हो गया, ये S2 की वैल्यू हो गई माइनस ये S1 की वैल्यू हो गई, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखिए इस वाले टर्म में ना ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में ना यहाँ n कॉमन है, अपॉन में दोनों में 2 है तो इन दोनों को बाहर ले रहे हैं हम कॉमन, तो ये हो जाएगा 3n अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर n कॉमन आ गया दोनों और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो सिर्फ यहाँ कितना बचा 2 ये वाला, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से बचा, माइनस n भी बाहर गया 2 भी बाहर गया तो सिर्फ कितना बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बाहर चला गया, ठीक। अब इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस भी हम अंदर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा देखिए 3n अपॉन टू 2 जा 4a प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट में भी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 2 जा 4n माइनस का 2 इंटू डी, माइनस जब अंदर भेजेंगे तो माइनस का तो 2a हो जाएगा, ठीक। माइनस इसमें भी जब अंदर जाएगा ना तो माइनस का यहाँ n माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब देखिए a वाले टर्म को a वाले टर्म से सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस का 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2a बचेगा, सिर्फ 4a प्लस का माइनस का 2a ये बच गया, प्लस इन दोनों टर्म में हमारा d कॉमन है तो मैंने d को बाहर कॉमन लिख लिया। देखिए ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म बचेगा तो मैंने इसे लिखा 4n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। इस d को मैंने यहाँ की बजाय इधर लिखा, ठीक है ना, ये हो गया 3n अपॉन टू 2a ऐसे रहा प्लस, इसे सॉल्व करते हैं देखिए माइनस अंदर चला जाएगा इसमें तो सिर्फ कितना बचेगा 4n माइनस 2 तो हमारा ऐसे रहा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का n हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और d ऐसे रहा बाहर, तो ये 3n अपॉन 2 तो ऐसे रहा 2a प्लस 4n में से हम n माइनस कर देंगे कितना बचेगा 3n बचेगा, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बच गया और d। अब आप अगर इसे यहां देखेंगे ना तो ये वाला टर्म ना हमारा यही है, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा S3 लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ये प्रूव करी थी ना यहाँ से लेके चले रहे हमने, सॉरी राइट हैंड साइड ली थी और उस हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया।
ठीक, तो ये वाला जो टर्म हो ना S3 वो 3S2 माइनस S1 के इक्वल आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। कि भाई 200 से 400 के बीच में सारी वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए, अगर सबसे पहली नंबर मुझे फाइंड करनी है ना कि 200 के बाद सबसे पहली नंबर ऐसी कौन सी आती है जो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं 200 को 7 से डिवाइड करता हूं, इस तरह से करके देखूंगा। तो 7 2 जा 14, कितना बचा 6 0, कितना जा 7 8 जा 56, तो कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। ठीक, लेकिन मुझे ना इससे बड़ी नंबर लेकर आनी है, मुझे इससे बड़ी नंबर लेकर आनी, तो मैं यहां करूंगा 7 9 जा 63। ठीक है ना, क्योंकि मुझे 200 से बड़ी नंबर देखनी है ना, 200 से बड़ी नंबर। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि अगर मैं यहाँ जीरो रिमाइंडर बचाना है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, और इस जीरो की जगह क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो 203 एक पहला ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा 200 के बाद में। आ रही है बात समझ में? हम भाई 200 को डिवाइड करके देखेंगे और यहाँ पे ना हमारा 60 आया होगा। ठीक, तो हमें तो 7 9 जा 63 करना है, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 3 बचा, इस 3 को हमें इसमें ऐड करना है 200 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 203 ऐसी नंबर है पहली जो 7 से डिविजिबल होगी। तो हमने सबसे पहली नंबर तो लिख ली 203, इसके बाद तो 7 ऐड करते जाइए आप, 210 217, लेकिन कहां तक देखनी है हमें 400 से छोटी देखनी है। तो भाई 400 से पहली ऐसी कौन सी नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे 400 को भी 7 से डिवाइड करके देखेंगे इस तरह से। 7 5 जा 35, कितना बचा 0, यहां पे कितना बचा, यहां पे आ गया 0, 7 7 जा 49। देखिए अब जो यहां रखेंगे ना वैल्यू, ये 50 से छोटी ही रखनी है, क्योंकि मुझे 50 से बड़ी ले जाऊंगा तो 400 से ऊपर चली जाएगी, जबकि हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी है। तो हमारा आंसर बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 400 में से इस 1 को माइनस करेंगे ना, तो 399 ये वाली नंबर ऐसी होगी 400 से पहली वाली जो 7 से डिविजिबल हो रही होगी। तो यहां आ जाएगा हमारा 399। आ रही है बात समझ में? 200 से तो बड़ी चाहिए थी, इस वजह से हमने इससे बड़ा नंबर लिया जो 60 बचा था ना यहाँ पे, तो 7 9 जा 63 कर दिया था, माइनस में हमारा रिमाइंडर बचा था, इस 3 को हमने 200 में ऐड कर दिया। तो 203 हमारा पहला ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने 400 से छोटी वैल्यू लेनी थी, तो हमने इस 50 से कम रखा यहाँ पे 49, तो 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पॉजिटिव में रिमाइंडर बचा हमारा। तो इस 1 को मैं 400 में से माइनस कर दूंगा तो 399। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं 399 को 7 से, तो ये हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एक एपी मिल गई, ये हमारी एपी हो जाएगी। ठीक, इन सभी का सम फाइंड करना है। तो n टर्म्स का हमारे फॉर्मूला फाइंड देखना है कि भैया ये सम का होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 203, कॉमन रेशियो d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आ जाएगा 7। ठीक है ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से ये टोटल कितने टर्म्स हैं। तो सबसे पहले मुझे n फाइंड करना है, लेकिन ये इसमें ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट वाला टर्म होता है an, वो 399 है। तो पहले वाले फॉर्मूले से an वाले से हम पहले n फाइंड कर लेंगे कि भैया कितने नंबर हैं टोटल। तो लिख रहे हैं an = a + n - 1 × d। an की जगह तो आ गया हमारा 399, a हो गया 203 प्लस n - 1, और d की जगह आ जाएगा 7। 203 इधर लेफ्ट में आ गया, माइनस हो गया n - 1 × 7, माइनस कर दिया, देखिए 691 n - 1 × 7। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा।
n-1 हो गया, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू n-1। ये -1 भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, n प्लस में आ जाएगा 28 के साथ में, तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया 1 2 3 4 5 करते हुए ये वाला जो है ना हमारा 29 टर्म है, इसमें 29 वाली प्लेस पे आ रहा है ये वाला। तो अब इनमें 29 जो हो गया n हो गया। अब मुझे n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला हमारा ये होता है n टर्म्स का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n की जगह कितना आ जाएगा 29 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 203 प्लस 29 -1 इंटू 7, इस तरह से 29 अपॉन 2 ये हो जाएगा 406 प्लस ये कितना बचा 28 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 14 और ये हो जाएगा 196। तो ये जगह 29 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 कैरी 1 0 और ये आ जाएगा 6। ठीक, तो इससे इसे हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 301। 29 की मल्टीप्लाई कर देंगे 301 से, 9 1 जा 9 9 3 27 2 1 जा 2 0 6 9 2 7 8। तो इस तरह से 8729 इन सभी टर्म्स का जो सम आ जाएगा ना वो आ जाएगा 8729। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, कि ऐसे नंबर बताने हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 5 से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले वो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं जिसका जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो लिख रहे हैं नंबर फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2। तो देखिए वो नंबर होंगे हमारे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, और कहां तक हो जाएंगे 100 तक हो जाएंगे। ठीक, तो ये वाले वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। मैं सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई ये कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। n फाइंड करना, 1 2 3 4 5 करते हुए कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए a क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, d हमारा क्या हो गया 4 - 2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए वो आ जाएगा 2, लास्ट टर्म an हो जाएगा हमारा 100। तो पहले वाले फॉर्मूले से nth टर्म वाले फॉर्मूले से ना हम n फाइंड कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हो गया हमारा 100, a की जगह जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये पहले 2 माइनस में ले आए, कितना हो जाएगा देखिए n-1 इंटू 2 ऐसी रहा ये, तो ये बचा 98 n-1 इंटू 2, ये 2 और मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर बचा n-1 49। अब देखिए 49 इक्वल टू n-1 था, ये -1 और इधर आ गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए वैसे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा था इस तरह से हमारी 50 नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हो रही है, लेकिन हमें n फाइंड करके दिखाना है फिर भी कि भाई कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं 1 से लेके 100 तक। अब इन सब का सम फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं Sn इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो n की जगह कितना पुट कर देंगे 50 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमने पुट कर दिया 2 प्लस 50 -1 इंटू 2, डी की जगह में हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होकर 25 बार, तो 25 2 2 जा 4 प्लस ये बचा 49 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 98, यहां बचा 25 मल्टीप्लाई 102, 25 की 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 25 2 जा 50,
25 ऐसी रहा, तो ये हो जाएगा 2550। तो ये वो नंबर है का सम है जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमें नंबर वो वाले फाइंड करने हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो लिख रहे हैं यहां पे नंबर फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 5। तो वो नंबर पता कौन कौन से होंगे, देखिए 1 से बड़ा 5 ऐसा है जो 5 से डिविजिबल होगा, फिर होगा 10, फिर कौन सा होगा 15, 20, 25 इस तरह से, और 100 भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारी क्या बनेगी, एक एपी बनेगी, क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, पहला वाला टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो कितना बचा हमारा 5 हो गया। ठीक, अब हम सबसे पहले ये चेक करने कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। 1 2 3 4 करते हुए ये कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा कितना 100 है, तो an वाले फॉर्मूले से n फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हमने 100 पुट कर दिया, इक्वल टू a की जगह आ गया हमारा 5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह भी हमारा आ गया 5। 100 इक्वल टू 5, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करती तो ये जगह 5n माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 100 इक्वल टू कितना बचा 5n, ये 5n के साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, n 20। तो 20 ऐसे टर्म्स हैं हमारे, ये वाले 1 2 3 4 करते ये 20th प्लेस पे आ रहा है जो 5 से डिविजिबल है। अब इन सब का सम फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला वही होता हमारा Sn वाला, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए n की जगह हमने पुट कर दिया 20/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 5 प्लस n की जगह फिर दोबारा से 20 माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5, ये हो गया कैंसिल 10 बार, तो 10 इंटू 2 5 जा 10 प्लस यहां बचा 19 5 जा 95, 10 मल्टीप्लाई 105, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1050। तो भाई 2 से जो डिविजिबल हो रही है नंबर वो ये है, 5 से जो डिविजिबल हो रही है वो नंबर ये है, इनका सम ये है। लेकिन इन सभी बात में ना एक बात यहाँ पे ये आती है कि देखिए जो नंबर थे ना हमारे 2 से डिविजिबल थे वो ये थे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है ना, 20 22 इस तरह से 24 25 सॉरी 26 डैश 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 हर 100 तक जा रही है। और 5 से वो नंबर जो डिविजिबल थी वो नंबर थी हमारी 5 10 15 20 25 30 डैश 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 डैश। लेकिन देखिए हमने जो ना इन सभी नंबर का सम फाइंड कर दिया, इन सभी नंबर का सम फाइंड कर दिया, लेकिन आपने देखा कि ये जो यहाँ 10 आ रहा था वो यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ हमारा 20 आ रहा था, वो 20 यहाँ भी आ रहा था। तो ये वाले जो नंबर है ना जो 10 हुआ 20 हुआ वो यहाँ पर भी हमारे ऐड हो गए, मतलब उनका सम हमारा इस वाली एपी में भी आ गया। भाई 10 यहाँ पर भी है, यहाँ 20 भी आया होगा। ठीक, इसी तरह से 10 यहाँ पर भी आ गया, 20 यहाँ पर भी आ गया, तो इनका सम तो हमारा दो बार ऐड हो गया इनमें। भाई यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया। तो हम ऐसा करेंगे कि जो नंबर 2 और 5 मतलब 10 से डिविजिबल होगी ना, 10 20 30 40 50 इस तरह से वो नंबर हमें एक बार माइनस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ भी ऐड हो गई और वो यहाँ भी ऐड होगी, तो दो जगह ऐड हो गई, तो दो में से उनमें से एक जगह में माइनस करनी पड़ेंगी। तो हम यहां लिख रहे हैं नंबर फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 10, तो वो हो जाएगी 10 20 30 डैश 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 और कितनी हो जाएगी 100 तक हो जाएगी इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे a हमारा क्या है 10 है, d हमारा क्या है 20 माइनस 10 ये हो जाएगा और वो भी 10 हो जाएगा,
और हमें ये देखिए इसमें एन हमारा क्या लास्ट वाला टर्म वो हो जाएगा हमारा 100 ये वाला, और हमें ये चेक करना है कि भाई ये कितने नंबर हैं ऐसे करके जो 100 तक आ रहे हैं। तो देखिए एन वाला फॉर्मूला आपको खुद लगाना है, तो आप खुद समझिए 10 20 30 इस तरह से 100 तक हमारी 10 ऐसी नंबर है जो 10 से डिविजिबल हो रही होंगी, लेकिन हमें फॉर्मूले से ही फाइंड करना है एन वाले से, वो आप खुद कीजिए। तो यहाँ पे हमारा एन जो आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक। एन 10 आते हैं, हम उनका सम फाइंड करेंगे तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हमने लिख दिया 10/2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस एन की जगह हमने 10 माइनस 1 और डी की जगह कितना आ जाएगा फिर दोबारा से 10, 2 5 जा 10, 5 20 प्लस ये बचा 9 10 जा 90, 5 मल्टीप्लाई 110 तो 550। तो ये जो नंबर थे ना इन सब का सम 550 था। तो हम ऐसे करेंगे कि इन वाले दोनों नंबर को ऐड करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड सम है ना वो हमारा आ जाएगा। तो यहां लिख रहे रिक्वायर्ड सम इक्वल टू, तो ये 2550 प्लस 1050 माइनस का 550, इन दोनों को ऐड किया तो 0 10 6 और 3 माइनस का 550, तो ये आ जाएगा 3050। ये जो आ जाएगा ना वो ऐसे नंबर का सम आएगा जो 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये वाले जो नंबर थे ना वो 10 20 30 वो यहां पर भी ऐड हो गए थे, भाई 10 भी आ रहा है यहाँ 20 भी आएगा 30 भी आएगा, वो यहां भी ऐड हो गए, 10 20 30 यहां भी ऐड हो गए थे। तो एक जगह वाला जो सम था ना वो वाला हमें हटाना था, तो वो इस वजह से हमने एक बार इसका सम निकाल दिया और वो एक बार हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों जगह ऐड हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर, कि जब भी हम 4 से डिवाइड करें ना तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला 2 डिजिट नंबर वो था 10, तो 10 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा 1 रिमाइंडर आ जाए। तो 4 से जो डिविजिबल होता है ना वो 12 होता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो 12 में 1 ऐड कर देंगे 13, तो 13 पहला ऐसा नंबर है जो हमारा 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे AP इक्वल टू वो आ जाएगी देखिए 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो वो हमारा रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। फिर 17 क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा 16, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अब तो आप इसमें 4 ऐड करते जाइए तो वो आ जाएगा 21 25। तो ये वो नंबर हैं जो 1 रिमाइंडर दे रही है 4 से डिवाइड करने पर। और देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है हमारा 99, ठीक। तो पहले तो हम वो नंबर फाइंड कर रहे हैं 2 डिजिट का जो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 1 बचा 19, 4 4 जा 16, 3 बचा ना। तो 99 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 96। 96 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें तो रिमाइंडर 1 बचाना है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 97, ठीक है ना। आपको समझ जाए कि अगर इसकी जगह यहाँ 99 के 97 होता ना तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा होता 1 बच रहा होता है ना। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ऐसा है 97 जो 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देगा। और इन सभी का मुझे सम फाइंड करना है। तो पहले तो लिख रहे हैं A, पहला नंबर हमारा क्या 13 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड करके देखे ना, ये हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि भाई इसमें कितने नंबर ऐसे हैं 1 2 3 4 करते करते 97 कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो n हमें फाइंड करना है और an हमें पता लास्ट टर्म हमारा 97 है। तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से हम n फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह आ जाएगा 97 ये वाला टर्म, a कितना हमारा 13 प्लस n हमें फाइंड करना तो ये ऐसे रहेगा, d की जगह कितना आ जाएगा 4। 13 या तो पहले इसे सॉल्व कर लेते, देखिए 97 अभी हमारा ऐसे रहा, ये हो जाएगा 13 प्लस 4n माइनस का 4,
97, ये 4n ऐसे रहा। 13 माइनस 4 कितना बचा, 9 प्लस का, ये 9 हम लेफ्ट में ले आए तो माइनस का हो जाएगा 4n ऐसे रहा। ठीक, यहां हो जाएगा 88 4n और n इक्वल टू हो जाएगा 88 और अपॉन में 4 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 1 2 3 4 करते करते ये हमारा 22nd प्लेस पे है। ये टोटल 22nd नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक, इन सभी का सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला हमारा होता है एपी में Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। तो n की जगह हम कितना पुट करेंगे 22 अपॉन में 2 2a हमारा कितना है 13 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना में हमने फाइंड किया था 22 22 माइनस 1, डी की जगह कितना जाएगा 4, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा 11 बार 11 26 प्लस यहां बचा 21 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा 84 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 110 और 11 की मल्टीप्लाई 110 से करेंगे। देखिए 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दी तो 1 2 1 आ गया, एक जीरो हमारा ये लगा हुआ था तो ये आ जाएगा सम 1210। इन सभी टर्म्स का सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ f इज ए फंक्शन satisfy f x plus y equal to fx into fy for all x comma y belongs to natural number, कि हम इन x और y की जगह सिर्फ नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, such that f1 equal to 3, हमें f1 की वैल्यू तो गिवन है 3 है, एंड समेशन x इक्वल टू 1 से n तक जाना है और fx की जो वैल्यू है वो 120 है। इसका मतलब अभी बताते हैं, देखिए फाइंड n, अगर ये टर्म इस तरह से लिखा हो ना तो इसका मतलब ये होता सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी अगले टर्म आएंगे उन सबका सम, और वो टर्म्स कितने आएंगे x इक्वल टू 1 से लेके n तक है, fx इक्वल टू 120। तो इसका मतलब है कि टोटल n टर्म्स है, अगर मैं सबसे पहले x की जगह 1 पुट करूंगा ना तो ये हमारा बनेगा f1 प्लस समेशन का मतलब होता है सम, फिर में क्या पुट करना है x के 2 तो ये जाएगा f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डैश डैश डैश, और इस तरह से मुझे कहां तक पुट करना है n तक। x इक्वल टू 1 से लेके मुझे n तक पुट करना था, यहां x की जगह वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा fn इक्वल टू 120 है हमारा ये। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक, और मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है f1 गिवन है कि भैया ये जो वैल्यू है ना f1 की ये 3 है, f2 नहीं पता है, f3 नहीं पता है, f4 नहीं पता है, fn नहीं पता, लेकिन हाँ एक फंक्शन हमें गिवन है ये fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy। ठीक, इसकी मदद से हम f2 f3 f4 फाइंड कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो गिवन हमें ये है ना fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, ठीक, और हम x और y की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें f1 की वैल्यू दे रखी है, मैं इसकी मदद से f2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए 2 फाइंड करने के लिए ना मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1 पुट कर रहा हूं, y की जगह भी 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहां मैंने 1 पुट कर दिया x की जगह तो हो जाएगा f1 मल्टीप्लाई यहां y की जगह भी 1 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1। और f1 की वैल्यू मुझे पता है, f1 की वैल्यू में 3 पहले से गिवन थी, तो मैं इतने की जगह क्या लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा 3, तो 3 3 जगह कितना हो गया 9 हो गया। तो f2 की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर ली कि भाई f2 की वैल्यू जो है वो 9 है, तो यहां मैं 9 रखूंगा। ठीक, अब देखिए पुट कर रहे हैं हम, x की जगह तो मैंने 1 ही रहने दिया और y की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी f3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिख रहे हैं f3
इक्वल टू एफ एक्स की जगह तो मैंने 1 ही पुट करा यहां पर, ठीक। वाई की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2। अब मेरे पास F2 की भी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा F1 की वैल्यू तो होगी 3, F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, तो कितना आ जाएगा ये 27, ठीक। इसी तरह से हम और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, F4 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब आते हैं हम इस वाली इक्वेशन पर ही फिर दोबारा से। तो इस F1 की जगह तो हमने पुट कर दिया भाई 3, दोबारा से लिख लेंगे इस वाली लाइन को, तो यहां हो गया 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस F3 की जगह कितना आ गया 27 प्लस डैश डैश डैश। और अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए ये तो हमारा पहला टर्म 3 था, F1 तो ये 3 था। इस 9 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 2 ही लिख रहा हूँ इसे। इस 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। देखिए F1 था तो पावर 1 थी, F2 था तो पावर 2 है, F3 है तो पावर 3 है, F4 होगा तो पावर 4 होगी। इसी तरह से Fn है तो पावर कितनी होगी n होगी, और इन सब का सम हमारा 120 है। इस तरह से तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, देखिए ये है पहला टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4, और इस तरह से हमारा लास्ट टर्म है 3 की पावर n। तो ये एक हमारी जीपी बन रही है, ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या लिखा हो 120, ये इन सभी टर्म्स का सम है। तो हम इस वाले जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला इधर लिख रहे हैं, और इक्वल टू में कर देंगे 120 और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए इसे मैं रफली सॉल्व करके इधर दिखाता हूं। ये हमारा पहला टर्म a तो हो गया हमारा 3, r जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 3 की पावर 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो r भी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। n हमारे टर्म्स जो है वो n ही है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए यहाँ जो r आया ना वो 1 से बड़ा आया है, ठीक है ना। तो n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ना जीपी में, जब r हमारा 1 से बड़ा होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। तो ये हो जाएगा a की जगह आ जाएगा पहला टर्म 3 इंटू r की पावर n, तो r हमारा कितना 3, तो वो भी कितना जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है ना, r माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 120। ये आ गया, ये इतने जो लाइन थी ना जीपी उसके सम का फॉर्मूला ये आ गया। a की जगह हमने 3 पुट कर दिया, r हमारा 3 था, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करते थे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये 3 ऐसी रहा, 3 की पावर n माइनस 1, ये 2 बचा था, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 240 हो जाएगा, ठीक। ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 240 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, 3 8 जा 24, 80 हो जाएगा। 3 की पावर n इक्वल टू 80, माइनस का 1 है इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो भाई 3 की पावर n जो हो जाएगा ना वो 81 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर हमारा इधर पावर में टर्म दिया ना तो इधर भी हमें पावर में बदलना है, तो मैं 81 के फैक्टर कर लूंगा, और 3 से जाएगा ये 27 बार, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो देखिए कितनी बार आ रहे 3 4 बार आ रहे, तो इसका मतलब मैं इसे 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक। इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, पावर की कंपेयर कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और हमें n ही यहाँ फाइंड करना था। नंबर 8 में कहा गया द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। कुछ टर्म्स है हमारे जीपी के, उन सभी का सम जो है 315 है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2। और देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है तो सबसे पहले यही लिख देते हैं, हियर a इक्वल टू हमारा 5 गिवन है, पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो जो होता है r वो 2 गिवन है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें सम गिवन है, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना उस जीपी में वो n है, नंबर ऑफ टर्म्स बी n, सो एस एन हमें गिवन है 315।
n टर्म्स का जो सम हो गया ना वो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। और जीपी के n टर्म्स का सम जब हमारा r 1 से बड़ा होता है, फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। जब r 1 से बड़ा होता है, रेशियो 1 से बड़ा होता है, तो इस n की जगह ना sn की जगह मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा r की पावर n माइनस वन और अपॉन में r माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा 315। वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, r हमारा कितना है 2, तो 2 की पावर n माइनस वन अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस वन इक्वल टू 315। इस तरह से 2 माइनस वन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का इस पे, ये आ जाएगा हमारा ऐसे। तो ये बचा 5 इंटू 2 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 315। 5 ही वाला टर्म मल्टीप्लाई में है इस वाले टर्म के साथ, वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 315 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 2 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 63। ये वाला माइनस का 1 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा इस तरह से, तो 2 की पावर n इक्वल टू 64। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ना पावर में लिखे हुए हैं, तो मैं इस वाले 64 को भी फैक्टर कर लूंगा, तो देखिए 2 की पावर में बन जाएंगे ये वाले टर्म में हमारे, 2 से कटेगा 32 बार, 16, 8, 4, 2, 1, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 इस तरह से। तो देखिए बेस दोनों के क्या है 2 है, तो पावर की कंपेयर कर देंगे, तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। उस जीपी में